हेलो एवरीवन, आई एम आस्था चौधरी एंड वेलकम टू राउस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन अमिस्ताद के बारे में, जो अभी खबरों में बना हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद जो है वो एक ह्यूमैनिटेरियन एंड डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशन है जो भारत ने शुरू किया है वेनेजुएला के लिए। हमें ये पता है कि वेनेजुएला में एक बहुत बड़ा भूकंप आया है 7.2 एंड 7.5 मैग्नीट्यूड का। तो उसी के लिए एक मानवीय राहत जो है मदद भेजी है भारत ने, जिसका नाम है ऑपरेशन अमिस्ताद। अभी अमिस्ताद है क्या, इसका क्या पूरा मीनिंग है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, ऑपरेशन अमिस्ताद या इसको हिंदी में अमिस्ताद और या अमिस्टैड बोलते हैं। इसका जो मीनिंग होता है, ये स्पेनिश भाषा का वर्ड है, इसका मीनिंग होता है दोस्ती या फिर फ्रेंडशिप। जितनी भी, क्योंकि वेनेजुएला जो है एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे बहुत सारे देशों में स्पेनिश बोली जाती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए नाम रखा गया है। तो है ऑपरेशन अमिस्ताद टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन टू अर्थक्वेक हिट वेनेजुएला। जो भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला जो कंट्री है उसमें ये ऑपरेशन भेजा गया है। ऐसे जो ऑपरेशन होते हैं जो आपदा बचाव राहत कार्य के लिए भेजे जाते हैं, मानवीय मदद के लिए भेजे जाते हैं, उसे बोला जाता है HADR, ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन। नाम है इसका ऑपरेशन अमिस्ताद। याद रखेंगे इसको। मीनिंग क्या है इसका? फ्रेंडशिप स्पेनिश वर्ड है। इट सिंबलाइजेज इंडिया सॉलिडरिटी, कंपैशन एंड सपोर्ट फ्रॉम द पीपल फॉर द पीपल ऑफ वेनेजुएला। ओके, याद रखेंगे हम इसको। द मिशन वॉज लॉन्च आफ्टर द ट्विन अर्थक्वेक। ठीक है, हमने ये बात करी थी कि ट्विन अर्थक्वेक, एक डबल अर्थक्वेक आया है, डबलेट अर्थक्वेक। कहाँ पर? वेनेजुएला की राजधानी जो है कैराकस, उसके पास। ठीक है, ट्विन या डबलेट अर्थक्वेक क्या होता है ये भी थोड़ा सा शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया कैराकस में, वेनेजुएला में। उसके जस्ट 39 सेकेंड के बाद आता है 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। ठीक है, आया कैसे? हमेशा जो अर्थक्वेक आता है दो प्लेट के टकराने से आता है, फ्रिक्शन से आता है। तो तीन टाइप की प्लेट्स होती हैं, डाइवर्जेंट, कॉन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जो है उसकी वजह से आया है। ऐसे मान लीजिए कि दो प्लेट्स हैं। ठीक है, तो दो जो प्लेट हैं वो क्या हुई, वो एक दूसरे से टकरा गई। ठीक है, जो फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि इन प्लेट की जो फॉल्ट बाउंड्री है उसके ऊपर सिचुएटेड है वेनेजुएला, इसके टकराने से आया है ये भूकंप। इसको भी हमें याद रखना है। और ये जो भूकंप था काफ़ी शैलो भूकंप था। जब भी कोई भूकंप शैलो होता है तो उसको धरती पर पहुंचने के लिए, जो क्रस्ट के ऊपरी भाग है उस पर पहुंचने के लिए बहुत कम समय लगता है और बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होता है। हमेशा ये बात याद रखिएगा। एक होता है डीप अर्थक्वेक, एक होता है शैलो अर्थक्वेक। तो शैलो अर्थक्वेक में ज़्यादा डिवास्टेशन होता है, क्योंकि जब जो क्रस्ट का जो अपर वाला पार्ट होता है वहाँ पर आता है, शैलो में आता है, तो ऊपर जो है जितने भी सरफेस पे जो लोग रह रहे हैं, सरफेस में जो चीज़ें हैं, उसमें ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। लेकिन जो डीप अर्थक्वेक होता है उसको आते आते ही टाइम लग जाता है ऊपर सरफेस में आने में, और उसकी जो क्षमता है डिवास्टेशन करने की वो कम हो जाती है। ये भी हमें याद रखना है। ये थोड़े से विजुअल्स हैं, कहाँ के? तो कैराकस के पास के। ठीक है, वेनेजुएला में। चलिए, तो कुछ हाइलाइट्स देखते हैं कि आखिर भारत ने ऐसी क्या मदद भेजी है इस ऑपरेशन के तहत। देखिए, मेडिकल रिलीफ जो है वो भेजा है, और उसके अलावा जो कुछ सहायता जो हम भेज सकते थे, चाहे वो वहाँ के लोगों के लिए राशन हो, चाहे मेडिकल किट हो, वो हमने भेजी है। तो मिशन के हम कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। एक 41 मेंबर जो है एक टीम भेजी गई है, मेडिकल टीम। ठीक है, 41 मेडिकल टीम फॉर फ्रॉम द इंडियन आर्मी 60 पैरामिलिट्री हॉस्पिटल। ठीक है, इंडियन आर्मी का एक 60 पैरामेडिकल हॉस्पिटल है, उसकी 41 मेंबर्स की मेडिकल टीम भेजी गई है वहाँ के लोगों की सहायता के लिए। क्योंकि हमें ये पता है वहाँ पर जो जितने लोगों का निधन हुआ है उनकी संख्या हज़ारों में पहुँच चुकी है, और ऐसा भी बोला जा रहा है कि 50,000 तक लोग अभी तक मिले ही नहीं हैं जो मलबे में दबे हैं। तो वहाँ की स्थिति बहुत ही जो है बहुत गंभीर है। इसलिए भारत ने, और वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा बल्क में लोग जा रहे हैं अपना इलाज करवाने, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, तो हॉस्पिटल के बाहर तक वो इलाज चल रहा है। तो ये सारी जो मदद है भारत ने इसको नज़र में रखते हुए भेजी है, ध्यान में रखते हुए भेजी है। ट्रांसपोर्टेड बाय
इंडियन एयरफोर्स C-17 ग्लोब मास्टर 3rd एयरक्राफ्ट फ्रॉम हिंडौन एयरफोर्स, ठीक है। एयर स्टेशन ट्रांसपोर्टेड बाय 2 इंडियन एयरफोर्स ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट, ये भी भेजा है भारत ने। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड इमरजेंसी मेडिकल केयर एंड ट्रॉमा ट्रीटमेंट, सपोर्ट रेस्क्यू एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स, ये भी हमने आपको क्लियर किया। रिलीफ असिस्टेंस में क्या भेजा है? तो 2 भीष्म क्यूब्स। क्या है ये भीष्म क्यूब्स? भीष्म इज भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। किसके अंतर्गत आता है? ये तो आता है आरोग्य मैत्री इनिशिएटिव के अंतर्गत ये सभी चीजें आती है। तो कितने भेजे हैं उन्होंने? ऐसे 2 जो है क्यूब्स इसके भेजे हैं। अराउंड 35 टन ऑफ मेडिसिन, ओके, 35 टन की मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मटेरियल जो है ये भेजा गया है मदद के लिए, ये भी हमें याद रखना है। चलें आगे देखें, आगे देखें तो व्हाट इज HADR, ठीक है। हम जब भी देखते हैं, चाहे वो ऑपरेशन सागर बंधु की बात करें, ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करें, ऐसे जो ऑपरेशन है किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं HADR की कैटेगरी में, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ठीक है। HADR रिफर्स टू रिलीफ ऑपरेशन अंडरटेकन ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। जब भी कोई जो है प्राकृतिक आपदा आती है तब ऐसे ऑपरेशन चलाए जाते हैं। कन्फ्लिक्ट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ठीक है, मानवीय जो है क्राइसिस उनको हैंडल करने के लिए ऐसे ऑपरेशन चलाए या भेजे जाते हैं, ठीक है। इंडिया की एजेंसीज कौन सी है? एक तो इंडियन आर्म फोर्स, ये भेजी जाती हैं। NDRF जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसमें जो है मेन फोर्स होती हैं। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है इन सभी चीज़ों को मैनेज करती है, ओके। देन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है टू रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन, जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू करना, उनको जो है रिहेबिलिटेट करना, ठीक है, पुनर्वास करना। इमरजेंसी मेडिसिन असिस्टेंट, इमरजेंसी में जो मेडिकल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करवाना, मेडिसिन प्रोवाइड करवाना, और फूड जो बेसिक जो नेसेसिटी है, क्योंकि जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है किसी भी जगह पर तो वहाँ की जो है बहुत ही बेसिक जो चीज़ें हैं, नेसेसिटी हैं, वो उनकी सप्लाई बंद हो जाती है। जैसे वाटर है तो पाइपलाइंस जो है वो बंद हो जाती हैं। उसके अलावा फूड जो है उसकी शॉर्टेज आ जाती है, इंटरनेट बंद हो जाता है, बहुत सारी ऐसी आपदाएं हैं उनका सामना करना पड़ता है जब भी कोई जो ऐसी डिजास्टर है वो आ जाती है। तो क्या प्रोवाइड करवाते हैं ऐसे ऑपरेशन? फूड, वाटर एंड रिलीफ सप्लाईज, है ना, जो बेसिक राशन है वो। रिस्टोरेशन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, जितनी भी चीज़ें उससे बाधित हो जाती है प्राकृतिक आपदा आने से, उसको फिर से जो है रिजुविनेट करना, रिस्टोर करना, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट टू अफेक्टेड कंट्रीज, ठीक है, एक मानवीय सहायता, एक मानवीय सपोर्ट प्रोवाइड करवाना उस देश को जब वो इतने ऐसे आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा हो, ठीक है। चलें नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया के कुछ मेजर HADR ऑपरेशन के बारे में, ठीक है। आई होप अभी तक आपको ह्यूमन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन क्या होते हैं ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं कि अब भारत ने जो है ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन चलाए हैं। तो बात करते हैं कुछ। सबसे पहले तो आपने ऑपरेशन अमस्ताद देख लिया 2026 का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्यों चलाया गया, कौन से देश की मदद के लिए चलाया गया, तो आपका जवाब होगा वेनेजुएला। और क्यों? क्योंकि वहाँ पर अर्थक्वेक आया था, ठीक है, जून 2026 में। उसके बाद आता है ऑपरेशन ब्रह्मा और करुणा। 2025 में ये ऑपरेशन चलाया गया था। सेम कंडीशन हुई थी म्यांमार में आया था अर्थक्वेक, ठीक है। तो भी याद रखना कौन सी कंट्री पूछा जा सकता है, तो म्यांमार कंट्री, ऑपरेशन ब्रह्मा एंड करुणा। देन है ऑपरेशन सागर बंधु, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन सागर बंधु। साइक्लोन आया था, कहाँ पर आया था? श्रीलंका में, ठीक है। 2025 की ही बात है। कौन सा साइक्लोन आया था? तो वो साइक्लोन आया था दितवा, ठीक है। साइक्लोन दितवा के आने से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनको वहाँ के जो है क्षति पहुँची थी, और इसीलिए हमारे भारत ने एक मानवीय सहायता भेजी थी जिसका नाम है ऑपरेशन सागर बंधु, ये भी हमें याद रखना है। फिर है ऑपरेशन कावेरी, 2023 में चलाया गया था, इवैक्यूएशन फ्रॉम सूडान। आपको ध्यान किस पे रखना है? ऑपरेशन का नाम, और उसके बाद जिस देश से जुड़ा हुआ है, देन कौन सी कैटास्ट्रॉफी आई है, कौन सा आपदा आई है, और आखिरी में आपको याद रखना है ईयर, ठीक है।
ऑपरेशन दोस्त किससे चलाया गया? 2023 में चलाया गया। अर्थक्वेक ही आया था कहाँ पर? तुर्की में। आप ये जानते हैं बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया था तुर्की और सीरिया में उस टाइम पर 2023 में, इसलिए चलाया था ऑपरेशन दोस्त। उसके बाद है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा 2022 में चलाया गया था, इवैक्यूएशन फ्रॉम यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन और जो रशिया का युद्ध हुआ था, युद्ध जो चल रहा था, उसमें जो भारतीयों को निकाल के लाने के लिए, वहाँ से हमारे जो सिटीजन्स थे, इंडियन सिटीजन, उनको निकालकर भारत सेफली लाने के लिए चलाया गया था कौन सा? ऑपरेशन गंगा। उसके बाद है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया 2021 में, इवैक्यूएशन फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और तालिबान का जो उसमें आधिपत्य हो गया था, उसके बाद जितने भी वहाँ पर जो गृह युद्ध है वो छिड़े थे, उसको देखते हुए चलाया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। देन है ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री 2015 में चलाया गया, अर्थक्वेक रिलीफ इन नेपाल, ये भी हमको याद रखना है। ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ओके। महत्व को हम देख लेते हैं कि क्या ऐसे जो हम ऐसे ऑपरेशंस भेजते हैं इनका क्या महत्व होता है। तो यहाँ देखें, स्ट्रेंथन्स इंडियाज इमेज एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ठीक है, भारत की प्रथम उत्तरदाता की छवि को जो है वो मजबूत करता है। इसके अलावा रिफ्लेक्ट्स नेबरहुड फर्स्ट, ठीक है, सागर सिक्योरिटी ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन एंड वसुधैव कुटुंबकम। अब यहाँ देखा जाए तो भारत का एक विजन है, ठीक है, एक मोटो है, एक विजन है जिसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि ऑल द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ठीक है, तो इसके विजन को जो है ये क्या देता है? इसके विजन को एक प्रैक्टिकल जो है एक व्यू देता है अगर ऐसे ऑपरेशन भारत चलाता है तो। इसके बाद एनहेंसेस इंडिया सॉफ्ट पावर एंड ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी। भारत की सॉफ्ट पावर और मानवीय कूटनीति को क्या है? ये बढ़ावा देता है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है।